गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रत्यय शब्द हैं या शब्दांश हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हम पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, यानी साथ में चलने वाला। ठीक है। इसके बाद हमने प्रत्यय के बारे में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें देखी कि प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश है और प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और इसके साथ ही जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें भी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसके बाद हमने प्रत्यय के कुछ नियम देखे थे कि एक और य अप्रत्यय किन किन नियमों के आधार पर लगाए जाते हैं। इसके बाद हमने प्रत्यय के 2 रूप देखे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया था कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुन प्लस आई सुनाई, यहाँ पे सुन मूल धातु है, क्रिया का मूल रूप है, और आई यहाँ पर प्रत्यय है। इसके बाद हमने कृत प्रत्यय के कुछ भेद देखे, जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इन सभी का हमने अध्ययन किया। अब हम दूसरा जो प्रत्यय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये सब आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण है, जैसे बच्चा। बच्चा यहाँ पर संज्ञा शब्द है। पन प्रत्यय तो बचपन, अपना प्लस पन अपनापन, अपना यहाँ पर सर्वनाम हो गया। बड़ा प्लस पन बड़प्पन, ये विशेषण हुआ। ठीक है, आया समझ में? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में किस प्रकार से प्रत्यय लगते हैं, जो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय का पहला जो भेद है वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अव प्रत्यय है, इसमें हमने मूल शब्द जोड़ा गौर, तो गौरव, लाग लाघव, आस जैसे खट्टा का खटास, मीठा का मिठास, भड़क का भड़ास, है ना। त्व प्रत्यय है तो महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, ताका, लघुता, गुरुता, मनुष्यता, ये सारे शब्द कौन से हैं? भाववाचक संज्ञा का हमें बोध करा। जैसे ईमा का महिमा, गरिमा, लघिमा, लालिमा। ठीक है ना। ये कुछ प्रत्यय हैं जो हमें किसका बोध करा रहे हैं? भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। और किन शब्दों के द्वारा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के द्वारा। आया समझ में? अब इसके बाद इसका जो दूसरा भेद है वो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर संबंध बोधक शब्द की रचना करते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संबंध मतलब हमारा जो संबंध होता है, जैसे चाचा का चचेरा, फूफा का फुफेरा, मौसा का मौसेरा। ठीक है। मानसिक, शरीर का शारीरिक, है ना। अर्थ का आर्थिक, मनस का मानसिक, है ना। भारत का भारतीय, प्रांत का प्रांतीय, नाटक का नाटकीय, भवद का भवदीय, ग्राम का ग्रामीय, काम का काम्य, हस का हास्य, भव्य का भव्य। इस प्रकार से जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं
उनमें जुड़कर वह संबंध बोधक शब्द की रचना कर रहे हों, वह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अप्रत्यय किसका बोध कराते हैं? अप्रत्यय का अर्थ होता है संतान या वंश से उत्पन्न हुए व्यक्ति का बोध। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर संतान बोधक या वंश बोधक शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें अप्रत्यय वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय जैसे पांडव, पांडव है ना, 5 पांडव जो होते हैं, तो ये एक वंश का बोध करा रहे हैं। माद का माधव, राग का राघव, भाग का भार्गव, दशरथ का दशरथी, मारुत का मारुति, है ना, गालव का गालव्य, पौल का पौल सत्य, शाक का शाक्य, है ना, वैष्णव का वैष्णव्य, कांति का कुंती का कांतेय, राधा का राधेय। ठीक है, ये किसी वंश का बोध हमें करा रहे हैं, तो ये अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपके यहाँ पर एग्जाम में भेद तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इन भेदों की जानकारी होनी चाहिए। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर लघुता बोधक शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उनका अर्थ क्या होता है? एक कम। ठीक है ना, हमने उपसर्ग में पढ़ा था ना कि उनका अर्थ क्या होता है? एक कम। तो मतलब एक कम है तो इसका मतलब वो है उससे छोटा है। आया समझ में? जैसे बेटी का बिटिया, बेटी बड़ी भी हो सकती है, बिटिया छोटी सी। लुटिया, डिबिया, लठिया, है ना, रस्सी का रस्सा का रस्सी, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा हथौड़ी, टोकरा टोकरी, है ना, मझोला, सपोला, खटोला, सांप का सपोला, सांप तो बड़ा हो सकता है, सपोला सांप का बच्चा, बबुआ, बचुआ, बिटुआ। इस प्रकार से ये वो शब्द हैं जो लघुता का बोध कर। लघु का मतलब होता है छोटा, और मैंने आपको बताया कि उपसर्ग में भी हमने पढ़ा कि उनका अर्थ क्या होता है? एक कम। जैसे 59, 69, 19, यानी 19, 20 से एक कम। आया समझ में? तो ये लघुता का बोध करा रहे हों, उन्हीं शब्दों की रचना हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ करते हैं, तो वह उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो भेद है इसका, तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं में श्रेष्ठता बतलाने के लिए तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय लगता है। जैसे तर, अधिकतर, गुरुतर, लघुतर, तम, सुंदरतम, अधिकतम, लघुत्तम, इष्ट का गिरिष्ट, वरिष्ठ, कनिष्ठ, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं में श्रेष्ठता बताना। श्रेष्ठ मतलब ये क्या है? विशेषण की अवस्थाएं हैं, तर, तम और श्रेष्ठ। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी श्रेष्ठता बताई जा रही है। हमने यही पढ़ा ना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? वस्तुओं की श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो श्रेष्ठ किस में बताया जाता है? विशेषण में बताया जाता है। जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही तो विशेषण कहलाते हैं ना। तो वह क्या कहते हैं? विशेषता बताना मतलब उनको श्रेष्ठ बताना, उनका गुण बताना। आया समझ में? इसके बाद गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से संज्ञा शब्द गुणवाची बन जाता है। संज्ञा शब्द जैसे धन, धनवान, विद, विद्वान, बल, बलवान, मान से बुद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान, आयुष्मान, त्य से पाश्चात्य, पूर्वोत्य, दक्षिणात्य, आलू से कृपालु, दयालु, शंकालु, ई से क्रोधी, धनी, लोभी, गुणी। अब यहाँ पर जो संज्ञा शब्द जैसे बुद्धि, तो यहाँ पर बुद्धि में मान प्रत्यय जोड़कर इसको बुद्धिमान और अधिक गुणवाचक बना दिया। शक्ति, शक्तिमान, गति, गतिमान। ठीक है, इनमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होंगे? जिसमें गुणों की वृद्धि हो रही हो और अत्यधिक गुणों का विकास हो रहा हो, और किसके साथ? संज्ञा शब्दों के साथ। आया समझ में? अब तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण और देखिए। जैसे आ प्रत्यय लगाकर हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? भूखा, प्यासा, शिक्षा, चिंता। आई से मिठाई, विदाई, ठकुराई, लिखाई, पढ़ाई,
ठीक है। आना से नजराना, दोस्ताना, सालाना, है ना। बतियाना, बात का बतियाना। आर का लोहार, कुम्हार, सुनार। आरी और आरा का हथियारा और घसियारा। आल और आला का ससुराल और दयाला। आलू का कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ये हमने कुछ प्रत्यय कृत प्रत्यय में भी देखे और तद्धित प्रत्यय में भी देख रहे हैं। इसके बाद देखिए आहट का घबराहट, झंझनाहट, चिकनाहट, कड़वाहट। ओता और ओती का समझौता, चुनौती, मनोती, बापोती, ठीक है। ओना, ओनी और अवनी का खिलौना, मिचोनी, डरावनी। वाला का दूध वाला, फल वाला, घर वाला, सब्जी वाला, है ना, दुकान वाला। पन का मैलापन, बचपन, लड़कपन। ये कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। अब एक और प्रत्यय है हमारे देशज प्रत्यय, जो उर्दू और फारसी शब्द भाषा के प्रत्यय हैं। जैसे कार, पेशकार, कष्टकार। खाना का डाक खाना, मुर्गी खाना। खोल का रिश्वतखोर, चुगलखोर, है ना। दान का खानदान, कमलदान, पानदान। दार का फलदार, मालदार, ठीक है, चौकीदार। आ का खराबा, चश्मा। आप का गुलाब, जुलाब। ऐसे ही इंदा का बसंदा, बसिंदा, चुनिंदा, शर्मिंदा, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं जो हम इन संज्ञा शब्दों के द्वारा बना सकते हैं। जैसे ई से रिश्तेदारी, दोस्ती। बाज से अड़कबाज, पतंगबाज। आना से आशिकाना, मेहनताना। गर से कारगर, जिल्दगर। साज से जिल्द साज, गढ़ी साज। गहा से ईदगाह, कब्रगाह। ईना से महिमा, महीना और नगीना। इसके अलावा और कुछ जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय में और अनेकों उदाहरण आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएंगे और मोबाइल के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो हमने आज प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया। इसके हमने 3 वीडियो देखे हैं। प्रत्यय में सबसे पहले तो हमने प्रत्यय की परिभाषा देखी, प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बनता है। इसके बाद हमने ये देखा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो 2 प्रकार के प्रत्यय हैं उनके भी कुछ भेद दिए गए हैं और प्रत्यय को ध्यान में रखने योग्य बातों का भी हमने अध्ययन किया है। इन सभी को हम बहुत अच्छे से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। धन्यवाद।